उपशमरस के सागर मेताराज मुनिवर। भिक्षा लेने हेतु आज आप निकले हैं और अचानक एक ऐसे घर में आ पहुँचे जो घर सुनार का है और उस सुनार के यहाँ स्वयं मगध सम्राट श्रेनिक के लिए सोने के अक्षत बनाए जा रहे हैं। महाराजा श्रेनिक प्रतिदिन जिस दिशा में परमात्मा महावीर विचरण करते हैं उस दिशा में 7-8 कदम जाकर वंदन करते हैं और 108 स्वर्ण अक्षतों से स्वस्तिक की रचना करते हैं। ये 108 स्वर्ण अक्षत जिस सुनार के यहाँ से प्रतिदिन महाराजा श्रेनिक को भेजे जाते हैं उसी सुनार के घर आज आप गोचरी के लिए पधारे हैं। आपके आकस्मिक आगमन ने आनंद विभोर हो उठा। सुनार अक्षत बनाते बनाते खड़े होकर रसोई घर में पहुंच गए और अत्यंत भक्तिभाव से उसने आपको गोचरी बोराई। आप गोचरी लेकर सुनार के घर से बाहर निकल गए और सुनार जहां अपने अक्षत पड़े थे वहां पुनः अक्षत बनाने आ गए। लेकिन ये क्या, अक्षत वहां से गायब है। अक्षत गए कहाँ? वह सोच में पड़ जाता है। उसे आप पर संदेह होता है। निश्चित मुनिवर ही अक्षत चोर होने चाहिए क्योंकि उनके अलावा तो कोई यहाँ आया ही नहीं। यदि महाराजा श्रेनिक को मैं समय पर अक्षत न पहुँचा सका तो वो मेरी दुर्दशा कर देंगे। मुझे किसी भी तरह उन अक्षतों को प्राप्त करना होगा। उसके लिए उन मुनिवर को ढूंढना ही होगा। और मेताराज मुनिवर गोचरी के लिए घर घर घूम रहे आपको उसने ढूंढ ही लिया और सीधे ही पूछ लिया, महाराज मेरे स्वर्ण अक्षत कहाँ हैं? आप मौन है। मेरे अक्षत कहाँ हैं? आप कोई भी उत्तर नहीं देते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वही मौन। और सुनार को आपके मौन ने एक दोषी के दर्शन होते हैं। अक्षत चोर आप ही है। वह संदेह मन में दृढ़ हो जाता है और वो आपसे कहता है, मेरे अक्षत मुझे लौटा दीजिए। आपको अच्छी तरह ध्यान है कि सुनार जब गोचरी बह रहा था तब उस वक्त अक्षत एक क्रोच पंछी वहां आकर छून गया। लेकिन आपको डर है कि यदि आप वास्तविकता बता देंगे तो सुनार अपने अक्षत पाने के लिए તમને આ વિડિયો ગમ્યો હોય તો આ વિડિયોને લાઈક કરો અને મારી ચેનલ જૈન ફેક્ટ્સ એન્ડ સ્ટોરીઝ ને સબસ્ક્રાઇબ કરો। ધન્યવાદ। आप मौन ही रहते हैं। आपके मौन रहने से सुनार का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने आपके ललाट पर चमड़े की बादर रस्सी से कसकर बांध दी और आपको धूल में खड़ा कर दिया। आज आपको मासक शमन का पाड़ना है। शरीर आपका संपूर्ण रूप से कमज़ोर है। ऐसे में सुनार के इस कृत्य से आपका शरीर की हड्डियाँ टूट रही है, आँखों की पुतलियाँ बाहर आ गई है, देह की त्वचा फट रही है। पर ऐसी असह्य पीड़ा में भी आप शुभ भावों में आरूढ़ हो गए। सोमिल ब्राह्मण ने गच्छू कुमार के मस्तक पर सिगड़ी बनाकर उसमें अंगारे भरकर उन्हें पीड़ाएं दी ही थी ना, किंतु उन मुनिवर ने अपनी आत्मा की ही निंदा करते करते मुक्ति की ओर प्रयाण कर दिया था। तो हे आत्मन, अभी तुम्हें भी यही विचार करना है कि जो भी दोष है वह मेरे स्वयं के पूर्वकृत पापों का ही है। सुनार का तो इसमें जरा भी दोष नहीं है। इस शुभ भावना से आपने शुक्ल ध्यान में स्थिर होकर शपथ श्रेणी में आरूढ़ होकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और वहीं से आप सीधे मोक्ष में पधार सके। क्या कहें, सत्य, सहिष्णुता और समाधि का ये त्रिवेणी संगम जिस क्षण आपके जीवन आंगन में रचा गया होगा, धन्य है वह क्षण। उस क्षण आपको जिसने निहारा होगा, धन्य है वह दृष्टि, धन्य है वह आत्मा। જો તમને આ વિડિયો ગમ્યો હોય તો આ વિડિયોને લાઈક કરો અને મારી ચેનલ જૈન ફેક્ટ્સ એન્ડ સ્ટોરીઝને સબસ્ક્રાઇબ કરો। ધન્યવાદ।